ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 12 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने। बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं कि दुनिया ही बदल जाती है। तुम्हारे लिए बाबा ने कहा कि दुनिया ही बदल जाती है। क्या सिखलाने के लिए आज बाबा आए हैं? बाबा कहते हैं विशेष तैरना सिखलाने के लिए बाबा हम बच्चों के पास आए हुए हैं। आज की मुरली का प्रश्न बाबा ने पूछा कि जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है। तो उत्तर में बाबा कहते कि जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते, वर्तमान समय जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई के मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। कौन कह रहा है ये बात? बाबा खुद कह रहे हैं कि बच्चे, तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा ने कहा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बाबा कह रहे हैं कि बेसमझ बन गए हैं और रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। किसने बना दिया बेसमझ? रावण ने बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं बाबा। कोई आईसीएस का इम्तहान पास करते हैं तो समझते हैं कि बहुत बड़ा इम्तहान पास किया है। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तहान पास करते हो। बाबा उसकी तुलना में हम बच्चों को फिर क्या कह रहे हैं कि बाबा कहते कि तुम भी देखो कि तुम कितने बड़े इम्तहान पास करते हो। माया 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना ये भी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। मतलब जहाँ पर ये 5 विकार उसका बोलबाला है और ऐसे समय पर उस 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना ये भी कोई छोटा सा इम्तहान पास होना जैसे नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जरा सोचो तो सही कि पढ़ाने वाला कौन है। बाबा कह रहे हैं जरा सोचो तो सही कि पढ़ाने वाला फिर यहाँ कौन है और पढ़ने वाले कौन हैं। तो ये भी निश्चय है कि हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। हर 5000 वर्ष बाद, अर्थात हर कल्प के लिए ये हमारे ड्रामा में फिक्स है कि हम आत्माएं ही बाबा से मिलते हैं, मिलते रहेंगे और मिलते थे भी। इसलिए बाबा ने कहा कि सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम कितना ऊंचते ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। बाबा ने कहा कि टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। टीचर भी पढ़ा करके हमें क्या देते? टीचर ही पढ़ा करके हमें वर्षा तो देते हैं। और तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए बाबा ने कहा। पढ़ाई कितना ऊंचे ते ऊंचा, पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा, बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे जो पढ़ रहे हैं। और बाबा कहते हैं इस पढ़ाई के आधार से जो प्राप्ति है, नई दुनिया का राज्य भाग्य, बाबा कह रहे हैं। तो तुम कहते हो कि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए।
है ना। पुरानी दुनिया को नई दुनिया, सृष्टि वही है, सृष्टि वही है, लेकिन ये जो सृष्टि वर्तमान पुराना हो गया है, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करने के लिए बाबा को भी इस धरती पर आना पड़ता है। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति के चित्रों में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, त्रिमूर्ति। तो बाबा कह रहे तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो अकेले ब्रह्मा भी तो कुछ नहीं कर सकेंगे, या अकेले शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसके लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ भी चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, मतलब परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना का कार्य करता, और परमात्मा शिव बाबा अकेले भी ये कार्य को नहीं करते, बाबा अपने बच्चों को मददगार बनाते हैं इतनी बड़ी कार्य को पूरा करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं कि मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, नई दुनिया की स्थापना बाबा कराते, लेकिन किस रीति से, बाबा भी भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा को भी रचना पड़ा, तो युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बाबा कह रहे बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, तो अब कम तो नहीं होगी, बाबा कह रहे कम तो नहीं होगी। तो लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़ी होते। जितनी आत्माएं हैं उतनी आत्माएं तो शरीर धारण तो करेंगे ही करेंगे, और जनसंख्या तो बाबा कह रहे फिर भी बढ़ती जाती है, और ये भी तुम जानते हो। तो तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। बाबा ने कहा तैरना सिखा रहे हैं आज बाबा। तो बाबा कहते तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना कि नैया मेरी पार करो, नैया मेरी पार करो। अब बाबा कह रहे बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है, किस प्रकार का तैरना। अभी ये भी एक रूहानी तैरना है, वो जिस्मानी तैरना वाला बाबा नहीं सिखा रहे। तो बाबा कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारा तैरना कैसा है, एकदम ऊपर में चले जाते हो फिर यहाँ आते हो। अर्थात इस पुरानी दुनिया में तैरना बाबा हमें सिखा रहे हैं। इस विषय विकारों की दुनिया के लिए बाबा हमें तैरना सिखा रहे हैं, है ना। इस दुनिया से उस सत्युग की नई दुनिया की ओर जाने के लिए बाबा कहते तैरना तो सीखना पड़ेगा ना, इन 5 विकारों को पार तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि वो तो दिखलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए, और तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हो, बाबा पूछ रहे हैं। उनका दिखाते हैं कि इतने माइल्स ऊपर में गए, है ना। चांद में जाते हैं तो उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है। अब बाबा कहते तुम कितने माइल्स ऊपर जाते हो, उसकी कैलकुलेशन है किसी के पास? वो भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, और तुम्हारा तो अनगिनत है, तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगे जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। बाबा कह रहे हैं तुम अपने घर चली जाएंगे जहाँ ये सूर्य नहीं होंगे, चांद नहीं होंगे, तारागण नहीं होंगे, है ना। और तुमको खुशी है कि वह हमारा घर है, शांति धाम हम आत्माओं का घर है, मुझे आत्मा का घर है। इसलिए कितनी खुशी भी है कि कम से कम मुझे पता तो चला कि ये शरीर छोड़ने के बाद मैं आत्मा कहाँ जाने वाली हूँ, फिर कहाँ आने वाली हूँ। तो इस बात की भी खुशी है। और बाबा कह रहे हैं कि तुमको खुशी है कि वो हमारा घर है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए।
परंतु बाबा कह रहे हैं कि कोई जा नहीं सकते। तो मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, बाबा ने कहा। मुक्ति धाम में बाबा कहते हैं कि भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। तो कोई कहते हैं कि हम ज्योति ज्योत में समा जाए, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ कर के जाती है तो आज दिन तक किसी ने भी नहीं देखा कि वो आत्मा कहाँ जा रही है। इसलिए हम कैसे कह सकते कि वो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई या ब्रह्म में लीन हो गई या ज्योति ज्योति में समा गई। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हमें अपने घर ले जाएंगे। अभी हमें पता चला कि बाबा आया हुआ है, हम सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम में ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए फिर आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बाबा कहते बन नहीं सके हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। जो भी बातें हमने सुना हुआ है कि ज्योति ज्योत में समा जाते, ब्रह्म में लीन हो जाते, है ना, तो बाबा कहते ये सारा गलत है, ना मोक्ष को पा सकते। तो जो कुछ पुरुषार्थ किया वह सब व्यर्थ। इस 63 जन्मों के अंदर हमने जो कुछ भी पुरुषार्थ किया अपने घर जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, तो बाबा कहता वो सारा व्यर्थ में गया। तो अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है, बाबा ने कहा। ये खेल कैसा बना हुआ है, बाबा कह रहे हैं, कितना वंडरफुल खेल है। और तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें मिल गया। हम आत्माएं परमात्मा को जान लिए, पहचान लिए, तो बाबा कहते तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। तो बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी तुमने जाना है। सिर्फ बाप को नहीं जाना, बाप को भी जान गए और बाबा कहते इस सृष्टि चक्र को भी जान गए। बाबा कहते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाबा ने कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है। कोई कितना भी बड़ा साधु, सन्यासी, गुरु, महात्मा क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान किसी में भी नहीं है। और बाबा कहते देवताओं में भी नहीं है। तो बाप को कोई भी नहीं जानते तो किसको ले कैसे जानेंगे, बाबा ने कहा। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जानेंगे। इसलिए कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक शिव बाबा ही है। बाप को ना जानने के कारण ही आज मनुष्य आत्मा अनेक गुरु, अनेक साधु, अनेक सन्यासी, है ना, जो भी आदि आदि है, किसी ना किसी को गुरु बना करके जो चल रहे हैं। और बाबा क्या कहते हैं, लेकिन सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक शिव बाबा ही है, और उसको तो चरण है ही नहीं। शिव बाबा के चरण थोड़ी हैं, शिव बाबा के तो चरण है ही नहीं। बाबा कहते हमको तो चरण है ही नहीं, तो मैं कैसे अपने को पुजवाऊँ, मैं कैसे अपने को पुजवाऊँ। तो बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊँगा। बाबा ने कहा जो बच्चे पूरे विश्व के मालिक बनते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि मैं उन बच्चों से थोड़ी पुजवाऊँगा, पूजा थोड़ी करवाऊँगा अभी। और भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक तो बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। बाबा ने कहा छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं, और यहाँ बाबा कहते तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। बाबा ने कहा पाँव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। तो कितना बड़ा बाप है वो। कहते हैं तुम मेरे बच्चे, है ना, तुम बच्चे मेरे मददगार हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। अगर तुम मेरे मददगार नहीं होते तो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा समझाते कि बच्चे अभी तुम मददगार बनो,
फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। अभी अगर हम बाबा के मददगार बन जाते तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें फिर आगे चल कर के कोई की भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की भी मदद नहीं पड़ेगी, तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने कहा किसी से राय लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं और वहाँ सतयुग में जाएंगे तो हमें और किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी की राय की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी शक्तिशाली बाबा बना देते हैं। कहते हैं कि बच्चे अब छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। क्या कहा बाबा ने? छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है और हार खाने वाले का मुंह कैसा हो जाता? हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। बाबा आज कह रहे हैं यहाँ भी हार खाते हैं ना, बाबा ने कहा। तो यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया, पीला मुंह नहीं। बाबा कहते यहाँ जो माया से हार खा लेते तो बच्चे क्या कहते कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया, विकार में गए तो फिर बाबा को क्या कहते कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है। बाबा कह रहे हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाबा ने कहा फिर नए सिर, फिर ज़ीरो से शुरू करो चढ़ने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि बाप का मददगार बन, फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी हैं आज, बाबा कह रहे दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और एक है ईश्वर के मुरीद। दो पार्टी हैं, एक है माया के मुरीद और दूसरा बाबा कहते हैं ईश्वर के मुरीद। तो तुम बाप को प्यार करते हो, गायन भी है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बाबा कहते तुम्हारी है, कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बाबा कहते तुम्हारी है विनाश काले अभी प्रीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है, नाम बदनाम नहीं करना, लेकिन अभी बाबा का नाम बाला करना है। बाबा कहते हैं कि तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खाते हो? प्रीत बुद्धि बन गए तो बाबा कहते हैं अब माया से हार क्यों खाते हो? जब माया को पहचान लिया, जान लिया, तो हारने वाले को तो दुख होता है और जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। जीतने वाले के ऊपर ताली बजा करके वाह वाह करते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना ज़रूर है। बाबा कहते तुम बच्चे तो पहलवान हो, अब देख लो क्या मैं आत्मा पहलवान हूँ? क्या मैं माया के ऊपर जीत लूँगा? माया को जीतना मेरे लिए क्या संभव है? अपने आप को देखो एक बार, अपने आप को पूछो एक बार। बाबा कहते हैं कि देह सहित जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाओ। बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ भी देखते हो उन सबको भूल जाओ, माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूलो। बाबा कह रहे हैं पहले तो ये देह को भूलो, क्योंकि आत्मा जिस शरीर के साथ रही हुई है, बाबा इसलिए कहते हैं इस देह से पहले अपना खुद का ममत्व को मिटाओ, फिर इस देह सहित जो भी संबंधी हैं, जो भी रिलेशंस हैं, उसको भी बाबा कह रहे हैं भूलो और माँ में कम याद करो। क्यों बाबा ने कहा ऐसा? क्योंकि बिना कारण का तो बाबा नहीं कहेंगे। बाबा कहते क्योंकि माया ने ही तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है और अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो माया जीते जगत जीत बनना है। इसलिए बाबा कह रहे ये है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं। बाबा कहते अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं, बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं, है ना, हीरे तुल्य बाबा बनाते हैं। तो बाबा ने समझाया है
एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है, हीरे तुल्य है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहाँ घर घर पर बाबा कहते दीपमाला रहती है, सबकी ज्योत जग जाती है। सतयुग में बाबा ने कहा रोज़ दीपावली, क्योंकि वहाँ हर एक आत्मा जगी हुई होगी, कोई भी आत्मा के ऊपर कोई भी मैल नहीं, कोई भी कचरा नहीं, कोई भी विकारों का लय नहीं। इसलिए बाबा ने कहा वहाँ घर घर में दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि वहाँ आत्मा की ज्योति जग जाती है और मेन पावर से वो ज्योति जगती है। मेन पावर कौन है? मेन पावर शिव बाबा है। तो बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते। बाबा कह रहे हैं बाबा के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिक्की लधे बच्चे कौन कहेगा, कौन कहेगा। इवन अपने लौकिक माता पिता भी बच्चों को मीठे मीठे बच्चे कभी नहीं कहते होंगे। बाबा ने कहा रूहानी बाप ही कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस तो एक भी जा नहीं सकते और बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। वापस कोई भी आत्मा नहीं जा सकते। इवन जो भी धर्म स्थापक भी आए हुए हैं इस संसार में, धर्म स्थापन करके वो चले गए, बाबा कह रहे वो आत्माएं भी परमधाम नहीं जा सकते। वो भी कोई ना कोई रोल में हैं, कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई ना कोई शरीर में है और बाबा आकर के सबको ले जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि बाप कैसे आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा ने कहा कि दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को भी पता नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है, ये भी तुम समझते हो और कोई कह ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? पता हो तब तो वर्णन करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो, अगर अभी हमें कोई बोले कि आप वर्णन करो 84 के चक्र को, तो कितना इजीली हम वर्णन कर देंगे, सारी बातों को सबके समक्ष रख लेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों ने जाना है तो तुमको ही याद करना है, क्योंकि बाबा कितना सहज बतलाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में बच्चे तुमने कितने धक्के खाए हो, कितना धक्के तुम खाते हो भक्ति मार्ग में। तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो, कितना दूर स्नान करने के लिए जाते हैं। हाँ, एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं, मानसरोवर। उस लेक का नाम क्या है? मानसरोवर, ऐसी मान्यता है। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परिजादा बन जाते हो। ऐसे कोई ये में पानी में डुबकी लगा देने से कोई परियां तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान मान सरोवर की बात है। तो इस ज्ञान मान सरोवर में अगर कोई आत्मा रोज़ डुबकी लगाए तो बाबा कह रहे हैं कि वो परिजादा बन जाएंगे। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे परी जैसी बन गई। तो अभी तुम भी रतन बनते हो, बाबा कह रहे हैं। बाबा हमें क्या बना रहे? बाबा हमें हीरे जैसा बना रहे, रतन बाबा बना रहे। बाकी मनुष्य को उड़ने के पंख आदि तो हो नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके, क्योंकि उड़ने वाली तो है ही आत्मा। शरीर उड़ ना सके क्योंकि उड़ने वाली है ही आत्मा। तो आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, तो वो आत्मा कितनी छोटी है, रॉकेट से भी फास्ट है आत्मा, रॉकेट से भी फास्ट है। बाबा कह रहे हैं कि जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो, तो बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। बाबा ने कहा देख सकते हो भी सकता है, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार उनको साक्षात्कार तो हो जाता है ना। भक्ति मार्ग में जो हनुमान का भगत होगा उसको हनुमान का साक्षात्कार, जो गणेश के भगत होंगे उनको गणेश का साक्षात्कार। तो बाबा भी कहते हैं भावना से साक्षात्कार। तो बाबा तो है ही बिंदी, तो उनका फिर क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं कि छोटा सा स्टार है
जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते, और शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। बाबा ने कहा कि आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नोंधा हुआ है। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें बाबा कहता 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। एक ऐसी सीढ़ी है ये आत्मा जिसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, और एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको ये बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है, ये तो वंडर है। आश्चर्य की बात यह है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, लेकिन उस सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे भरा हुआ है। तो आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं वो होता है हद का नाटक, और ये है बाबा ने कहा बेहद का नाटक। तो बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। बेहद का बाप, इस बेहद के नाटक में बाबा कहते हैं इस बेहद का नाटक का परिचय भी कौन आकर के देंगे, बेहद का बाप ही आकर के देते हैं। तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाएं। तो कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते कि बाबा हम समझते नहीं हैं। इतना माथा मारने के बाद भी सभी आज में नहीं आता ये ज्ञान। बाबा ने कहा कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, कहते हैं ना। तो तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं कि बाबा के पास चले, बाबा के पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते, बाबा कह रहे सालों साल ज्ञान सुनते होंगे लेकिन समझ कुछ भी नहीं, और कोई की तो झट 7 दिन का कोर्स किया और झट उनको समझ में आता है तो झट धारणा पर भी चलना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं कि पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते। तो आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ है ना, पारस के अंदर भी विशेषता क्या है, उसके सामने कोई भी चीज़ लाओ तो वो सोना हो जाता था। और बाबा भी क्या कहते कि बाबा जब आते हैं इस आत्मा को जब पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं, और ये जब आत्मा पवित्र बनती है तो बाबा कह रहे पारसनाथ बन जाती है। इसलिए पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता है, ऊपर में थोड़ा सा सोना लगा देते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। कांटा क्या है, हर प्रकार की जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घृणा, भय, ये जितने भी प्रकार के बाबा कहते हैं ये विकार है, ये सब कांटा। अब इस कांटा को निकालने की युक्ति, शिक्षा, तरीका कहेंगे, है ना, वो बाबा हमें बता रहे हैं, जिसके आधार से ये आत्मा धीरे धीरे कांटे से फूल बनती जाती है। इसलिए गायन भी है कि गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा ने कहा तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, कहता था कि खुदा ने हमको फूल दिया, खड़े खड़े गिर पड़ता था। ध्यान में जब जाता था खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, कौन दिखाएगा, नहीं तो ऐसी चीज़ है। बाबा कह रहे और कोई कैसे दिखलाएंगे, तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं तो खुदा ही तो ले जाते हैं, खुद तो वहाँ रहते नहीं। वैकुंठ में खुदा नहीं रहेगा, लेकिन हमें वैकुंठ की दुनिया में ले जाने वाला तो खुदा ही है, और खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, इसलिए खुशी होती है, और अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुखधाम में जाते हैं। और खुशी के लिए एक ही तरीका है
कि कितनी बार इस मुरली को अंदर ही अंदर चिंतन मंथन कर रहे, कितनी बार इस मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं, कितनी बार एक दूसरे के सहित हम डिस्कशंस कर रहे हैं, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या। तो खुशी की मात्रा भी बढ़ती जाएगी, अंदर से व्यर्थ संकल्प भी दूर होते जाएंगे और शुद्ध संकल्पों की शक्ति भी हमारे आत्मा में जमा होती जाएगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि वहाँ दुख की बात नहीं होती है उस सुख धाम की दुनिया में। बाबा ने कहा कि सुख धाम, शांति धाम को याद करो, घर को क्यों याद नहीं करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जब तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाने के लिए कितना प्रयत्न मनुष्य आत्माएं करते, लेकिन कोई भी जा नहीं सकते। और झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती है, फिर बीच में जा कैसे सकती, बाबा कह रहे हैं। जबकि बाप ही यहाँ है, तो तुम बच्चों को रोज़ समझाते रहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। रोज़ बाबा समझा रहे हैं, एक आँख में मुक्ति धाम तो एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। देखो बाबा कह रहे हैं, याद करो, बाबा कह रहे हैं। और बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। दुखी होना है ना, उसके पीछे एक ही कारण है कि बाबा को भूला। जब तक बाबा बुद्धि में याद है तब तक खुशी है, शांति है, शक्ति है, सब कुछ है। और बाबा को भूले तो फिर दुख होगी, अशांति होगी, स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए बाबा कह रहे कि माया का मोचरा लग जाता है, अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है, क्योंकि मूल है देह अभिमान, मूल है देह अभिमान। इसलिए देखो कल की मुरली में भी बाबा ने विशेष क्या कहा कि ये 5 विकारों के ऊपर भी जीत पाने के लिए, है ना, सहज योगी बनने के लिए बाबा ने क्या कहा, 5 विकारों को कन्वर्ट करो। बाबा ने कहा था ना, देह अभिमान को स्वाभिमान में कन्वर्ट करो, क्रोध को रूहानी खुमारी में कन्वर्ट करो, है ना। और बाबा ने क्या कहा, मोह को रूहानी स्नेह में कन्वर्ट करो, काम विकार को बाबा कहते श्रेष्ठ शुभ भावना में कन्वर्ट करो। तो बाबा कह रहे हैं कि मूल है देह अभिमान। तो तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे और ये पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, तो उस बाप से तुम अभी पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है वो। ओबीडियंट सर्वेंट टीचर कौन है? शिव बाबा है। ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। तो बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं कि ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंट। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है, और जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकारों में चले जाते हैं, तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो भी अच्छा था। अर्थात देखो बाबा भी कैसे कहते थे, एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है। कोई एक ने किया होगा कुछ श्रीमत के विरुद्ध, लेकिन नाम पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आ जाता। कितने को तकलीफ होती है, कितने को, कोई एक ने किया होगा, लेकिन पूरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदनाम हो जाता। तो यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाबा कह रहे तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना, बाबा ने कहा। और बाबा कहते बच्चे थोड़ी देरी है, हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं देखो क्या कहा बाबा ने कि हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। गरीबों को ही राजाएं मिलनी है, और बाप तो गरीब निवास है। बाबा तो गरीब निवास है। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं।
भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार हैं वह इस ज्ञान को तो कभी उठा ना सके। बाबा कह रहे बहुत मुश्किल है उनके लिए। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर कितने अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि माताओं को आगे बढ़ाना है, आगे रखो माताओं को। बाबा ने कहा प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो, बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास हैं, ये ट्रांसलाइट का चित्र भी तुम्हारे आगे हो। तो सबको सुनाओ कि ये दुनिया बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक। और बच्चों को इसलिए विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सर्विस को अमल में लाए, प्रैक्टिकल में कैसे लाए, सेवा को सब तक कैसे पहुंचाए। जो ज्ञान हमें मिला, इस ज्ञान को चिंतन मंथन करके लोगों तक हम कैसे पहुंचाए। क्योंकि बाबा कहते कि बच्चे टाइम तो लगता है ना, क्योंकि पहले ज्ञान को सुनना, फिर ज्ञान को समझना, फिर है उसको जीवन में धारण करना, फिर औरों तक पहुंचाना। तो ये भी एक प्रोसेस है और जिसमें टाइम तो लगता है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, हमारा है विनाश काले प्रीत बुद्धि। माया से हार खाकर कभी भी नाम बदनाम नहीं करना है। इसलिए मुरलियों में बाबा कहते हैं डरना नहीं बच्चे, हिम्मत रखो, मूंझना नहीं। बाबा कह रहे हैं माया तो अपना काम तो अपना तो दिखाएगी रूपरेखा जो भी है, और पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांतिधाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक बनना है, सपूत भी बनना है, लेकिन कपूत नहीं। बाबा कह रहे हैं क्या बनना है, लायक बनना है, सपूत बनना है, लेकिन कभी भी कपूत नहीं बनना है। ऐसा कोई कर्म ना हो कि जिसके आधार से मेरे वजह से फिर ये पूरे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदनाम हो जाए। आज का वरदान, त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, त्रिस्मृति का है ना, त्रिमूर्ति नहीं, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की स्मृति, तीन स्मृति क्या क्या है, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। स्वयं की, बाप की और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। तो इन्हीं तीन स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये तीन स्मृतियां हैं। बाबा ने कहा जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है और उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है, तो ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। पहले कौन सी स्मृति, पहले बाप बीज रूप की स्मृति, फिर 2 पत्ते आत्मा की स्मृति और ड्रामा की नॉलेज की स्मृति। तो इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन आज का, बाबा कह रहे हैं कि प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने, कि प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमज़ोरियाँ सहज समाप्त हो जाएंगी। जैसे बाबा ने पिछले दिनों में क्या कहा था कि
है ना, शुद्ध संकल्पों की शक्ति को जमा करो तो व्यर्थ संकल्प हटते जाएंगे। तो वैसे आज बाबा कहते हैं हमेशा प्राप्तियों को सदा सामने रखो, अर्थात क्या मिला, बाबा का बच्चा बना तो मुझे क्या मिला, क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, क्या क्या हुआ। तो अपने आप बाबा कहते सारी कमज़ोरियाँ सहज रीति से समाप्त होती जाएंगी और मेहनत करना नहीं पड़ेगा उन कमज़ोरियों को हटाने के लिए। उसके लिए एक ही आधार, बाबा कहते प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ कि बाबा मिला तो क्या क्या मिला, बाबा मिला तो मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। तो अपने आप बाबा कहते ये सारी कमज़ोरियाँ, कोई भी कमी कमज़ोरियाँ हो वो सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।